समय का एक ऐसा रहस्य जो आपको जानना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समय क्या है? एक घड़ी की टिक टिक, सूरज का उगना और ढलना, या कुछ ऐसा जो हर पल हमारी आंखों के सामने फिसलता चला जाता है लेकिन फिर भी हम उसे पकड़ नहीं पाते। दोस्तों, आज मैं आपको समय का ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो ना तो आपकी स्कूल की किताबों में है और न ही किसी धर्म ग्रंथ में साफ साफ लिखा है। ये एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान, अध्यात्म और ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ा है। शुरुआत करते हैं विज्ञान से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, टाइम इज रिलेटिव, यानी समय सभी के लिए समान नहीं होता। अगर आप स्पेस में बहुत तेज गति से जा रहे हैं, मान लीजिए प्रकाश की गति के करीब, तो समय आपके लिए धीरे चलने लगेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक जुड़वा भाई पृथ्वी पर रहता है और दूसरा स्पेसशिप में तेजी से यात्रा करता है, तो स्पेस वाला भाई कई साल बाद भी युवा रहेगा, जबकि धरती पर उसका भाई बूढ़ा हो चुका होगा। यही है समय का पहला रहस्य। समय स्थिर नहीं है, यह झुकता है, फैलता है और आपके अनुभव के अनुसार बदलता है। तो क्या समय एक भ्रम है? अब चलते हैं अध्यात्म की ओर। उपनिषदों और भगवत गीता में कहा गया है, कालोस्मि लोकक्षय कृतप्रवृत्त, मैं ही समय हूँ जो सबका संहार करता है। यहाँ समय एक चेतन शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। योगियों का मानना है कि समय केवल शरीर के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं। जब आप गहरी ध्यान की अवस्था में जाते हैं तो आपको समय का कोई एहसास नहीं होता। कभी आपने अनुभव किया है, आप ध्यान में बैठे और जब आंखें खुली तो लगा जैसे 5 मिनट हुए हो, लेकिन बाहर 1 घंटा बीत चुका होता है। क्यों? क्योंकि आपकी चेतना समय की पकड़ से बाहर निकल चुकी थी। समय केवल मन के साथ जुड़ा है। मन चलता है तो समय चलता है, मन रुकता है तो समय रुकता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। विज्ञान में एक धारणा है जिसे कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स थियरी। इसके अनुसार समय एक नदी की तरह नहीं बहता है, बल्कि पूरा समय भूत, वर्तमान और भविष्य पहले से ही अस्तित्व में है। आप बस उस फ्रेम को अनुभव कर रहे हैं जिसमें आपकी चेतना है। मतलब क्या भविष्य पहले से ही लिखा हुआ है? शायद हाँ। इसी से एक और रहस्य जुड़ता है, डेजा वू। जब आपको लगता है कि ये तो पहले ही हो चुका है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शायद आपकी चेतना समय की परतों के पार झांक रही होती है। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या इंसान समय से परे जा सकता है? हाँ, जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप कोई रचनात्मक काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का होश नहीं रहता। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आप समय की सीमाओं से बाहर होते हैं। फ्लो स्टेट इसका मतलब है। आप अपने वर्तमान में इतने ज्यादा शामिल होते हैं कि भूत और भविष्य की कोई पकड़ नहीं रह जाती। वर्तमान ही एकमात्र सच है, और जब आप पूर्ण रूप से वर्तमान में होते हैं, आप अमर हो जाते हैं। अब सोचिए, ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 4.32 अरब साल जितना होता है, और उनकी आयु 100 ब्रह्मा वर्ष इतनी होती है। हमारे लिए तो 1 मिनट बहुत होता है, लेकिन ब्रह्मांडीय समय के लिए हम केवल एक पल की तरह है। तो क्या समय केवल एक परिप्रेक्ष्य है? क्या समय भगवान की आंखों में एक चलचित्र की तरह है जिसमें सब कुछ एक साथ चल रहा है? अब सोचिए, समय केवल एक घड़ी की सुई नहीं है, यह एक माया है, एक भ्रम, एक साधन। विज्ञान इसे झुका सकता है, अध्यात्म इसे मिटा सकता है, और आप इसे अनुभव कर सकते हैं। आप समय के पार जा सकते हैं। समय का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह आपके बाहर नहीं, आपके अंदर है। जिस दिन आप अपने मन और चेतना को समझ लेंगे, आप समय को भी समझ लेंगे, और उस दिन आप समय से परे चले जाएंगे।